पहले तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो पंजाबी और ये जो उर्दू, ये सिंधी, ये पश्तो, इस ज़ुबान को कह के अलग कर दिया जाता है। फ़िल्म की कोई ज़ुबान नहीं होती। फ़िल्म की जो टेम्परामेंट है एक्चुअली वो होता है, अगर वो पंजाब का टेम्परामेंट है तो उसको आप पंजाबी कह लेंगे। अगर कोई सोफिस्टिकेशन आ गई है, कोई ड्राइंग रूम मूवी आ गई है, उसको आप उर्दू कह लेंगे। सिंध की तरफ जाएंगे तो आप सिंध। तो ये डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट कि आप स्क्रिप्ट क्या बना रहे हैं, वरना वही टेक्निक है, वही कैमरा है, वही डायरेक्शन है, वही 4 शॉट हैं, वही सारा कुछ है। तो ये कह के कि जी ये पंजाबी फिल्म है, ये मल्टीप्लेक्स में नहीं लगेगी या सो कॉल्ड जो कहा जाता है, तो ये रॉन्ग है। फ़िल्म अच्छी होनी चाहिए और फ़िल्म को कैटेगराइज़ नहीं करना चाहिए, हर जगह लगनी चाहिए। तो मैं यहाँ इस मुकाम पे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप लोगों का ईद मुबारक कहना चाहूँगा। दूसरा, उन सिनेमाज़ वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी फ़िल्म को पज़ीराई दी, हमारी फ़िल्म को लगाया, और वो मासेस जो मल्टीप्लेक्स में नहीं जा सकता, जोक दर जोक यहाँ देखने को मिला है। 4-4, 6-6 घंटे ख़वातीन ने यहाँ बैठ के इंतज़ार किया है कि हम फिल्म देख के जाएंगे। तो ये ऑडियंस है ना, इस ऑडियंस को दूर किया गया है सिनेमा से। तो मैं सिनेमा वालों से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ इस ऑडियंस का हक़ इनको दिया जाए, इनके लिए दरवाज़े खोलें अपने सिनेमा के, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप बाजरे दी राखी टाइप की फ़िल्में लगाएंगे। मासिस जिनको देखना चाहती है। मैं यहाँ चाहूँ तो एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास गिले और शिकवों की, कि वहाँ से मेरी फ़िल्म उतार दी, वहाँ नहीं लगाई, लेकिन मैं किसी एग्ज़िबिटर को गिला शिकवा नहीं करने के हक़ में, सिर्फ उनको एहसास दिलाने के हक़ में हूँ कि हम पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री कितने सालों से जद्दोजहद कर रही है, कितने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं। कभी मैं बना रहा हूँ, कभी ये बना रहे हैं, कभी आगा साहब बना रहे हैं, कभी कोई और बना रहा है। हम बनाते चले जा रहे हैं और हमें नाकामियाँ देते चले जा रहे हैं लोग। वो माहौल, वो देखें, फ़िल्म अगर लगेगी नहीं प्रॉपर, देखने को नहीं आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब लोग बनाना बंद कर देंगे। तो क्या ऐसी कोई बात है कि हमें वैसे तो नहीं रोका जा सका, इस तरह रोक दें? तो लिहाजा मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, हिंदुस्तान की फ़िल्म इनकी माशाल्लाह अभी तक चल रही है, और उन्हीं सिनेमा में चल रही है जिसमें तेरे बाजे दी राखी को मना कर दिया गया। कोई बात नहीं, उनका बिज़नेस है, लेकिन इस बिज़नेस के साथ मैं चाहूँगा कि अपने अंदर एहसास भी पैदा करें। कमाई तो होनी है, ज़रा थोड़ी कर लें, और जब थोड़ी करेंगे तो ये बूस्ट होगा सिनेमा, ये हमारा सिनेमा बूस्ट होगा और वो कमाई बढ़ जाएगी। वो कमाई, मैं एक सवाल करता हूँ कि आज तक कोई हिंदुस्तान की कोई विदेशी फ़िल्म मुझे बता दी जाए जिसने पाकिस्तान की किसी हिट फिल्म से ज़्यादा बिज़नेस किया हो? नहीं है, कतन नहीं है। तो लिहाजा थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एहसासमंदी के साथ, गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है किसी से, क्योंकि हर किसी का अपना बिज़नेस है हर किसी का अपना पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, हम बनाएंगे, आप लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे तो हम बनाएंगे नहीं। तो लिहाजा मैं इस मौके पे सिर्फ दर्दमंदी के एहसास के हवाले से अपील करना चाह रहा हूँ और शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जिन्होंने, अब देखो ना, ये सिनेमा बंद पड़ा हुआ था, इस सिनेमा के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए, और दरवाजे ऐसे खुले हैं कि पूरे सर्किट में, पूरे पाकिस्तान में इतना बिज़नेस ही नहीं है किसी का जितना इसका बिज़नेस है। तो लिहाजा थोड़ी सी एहसासमंदी की बात है, मैं बार बार यही कहूँगा, एहसास एहसास एहसास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
क्या वजूहात बनी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? आप बस फॉरेस्ट होगी ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बताएं ना, ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब कोई ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ शुक्रिया अदा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का है और बाद में उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। बिल्कुल सही। आप इंडियन जो फिल्में हैं, जो इंडियन फिल्में तो एक तरफ रखते हैं, अभी पाकिस्तान में हमारी 6 से 7 फिल्में चली लगी है टीवी पे। अभी जो सिनेमा कराची का है या उधर के हम जो भी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है टीवी पे चल रही है, तो सिर्फ 3 फिल्में से 4 फिल्में दिखा रहे हैं। इनके मुताबिक सिर्फ 4 फिल्में रिलीज हुई हैं और आप भी कह रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सेस जो है वो पाकिस्तानी सिनेमा को जो है ना पंजाबी फिल्मों को जगह नहीं देते, हालांकि इंडियन पंजाबी को देते हैं। नहीं, दूसरी सर फिल्म की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि उनको देनी पड़े। और दूसरी ये बात है कि ये तो कराची और पंजाब ये क्या हमारे यहाँ डिवाइड हो गया है, तो उनकी फिल्में उधर इधर की फिल्में इधर। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, तेरे बाजे की राखी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की फ़िल्म है टेक्निकली। मैं अपना काम की बात नहीं कर रहा कोई और, मैं उस कैमरे की बात कर रहा हूँ, मैं उस पोस्ट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ जो थाईलैंड में की गई, जहाँ सब यहाँ पे जो जिन फिल्मों की आप बात करें उनकी लोकल, मुझे पता चला लोकल पोस्ट हुई है। हमारी फिल्म टेक्निकली कहीं भी कमज़ोर नहीं है, कहीं भी, लेकिन ये थोड़े से बैरियर्स हैं जो हम मोहब्बत से प्यार से हटाना चाहते हैं। फिल्म का बताइएगा, फिल्म इसमें काफ़ी कहाँ स्टैंड कर रही है, कितना है और आप क्या समझते हैं कि इक़दामात की ज़रूरत है इस मौजूदा तनाज़ुर में? क्योंकि एक तरफ 5 पाकिस्तानी फिल्में लगी हुई है, मेन स्ट्रीम फिल्म है, इसमें से ये भी एक है। आपकी फिल्म इसमें कहाँ स्टैंड कर रही है कि इक़दामात की ज़रूरत है कि फिल्म उसी तरह ही जो है वो घूम फिर सब बाकी फिल्म? देखिए, फिल्म मेरी कहाँ स्टैंड कर रही है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, एक भी नेगेटिव कमेंट मैंने नहीं पढ़ा। माली एतबार से तो सिनेमा हमें मिलेंगे तो हम माली एतबार से अमीर होंगे ना। उसी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एहसास पैदा कर लें। आपका क्या ख्याल है, मल्टीप्लेक्सेस को क्या अप्रोच करनी चाहिए? व्हाट इज योर सजेशन? नहीं, मल्टीप्लेक्स को तो अप्रोच करते हुए हमें साल हो गए। मैं उनकी अप्रोच की बात तो हम उनको कैसी अप्रोच करनी चाहिए, आपका सजेशन क्या है? आपका ये अप्रोच ही कर रहे हैं ना हम्बल तरीके से, तो आप एहसास की बात, वो एहसास और हम्बल तरीके से लड़ाई नहीं कर सकते हम लड़ाई करेंगे इतने से भी जाएंगे, हम लड़ाई करेंगे वो भी उतार देंगे, इतने से भी जाएंगे। तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम्बल तरीके से कि ये फिल्म इंडस्ट्री वो है जिसकी बुनियाद प्री पार्टीशन से पहले रखी गई है और उसकी रूट्स चली आ रही हैं। उस रूट्स को कुछ इन्होंने थामा हुआ है, कुछ इन्होंने थामा है, कुछ हमने थामा हुआ है, कुछ और लोगों ने थामा हुआ है और कुछ लोग तो मानते ही नहीं हैं उस रूट्स को। तो लिहाजा ये रूट्स जो हैं ये कायम रहनी चाहिए और वो कायम इसी तरह रहेगी, आपस में कॉम्बिनेशन। अगर आप इजाज़त दें, अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा, शायद जी बड़े फराद दिल हैं, जी बोलो। शाह जी बड़े फरार दिल हैं, उन्होंने कहा जी कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, गिला शिकवा हमें कोई नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी हमारे माशाअल्लाह आला दिमाग, हमारा मीडिया जो है, ये बहुत बड़ी शख्सियात बैठी हैं, वो हमारे शरीक होते हैं और आज भी पूछ रहे थे सबसे पहले कि इस मीटिंग का मकसद क्या है। अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। इफ्तिखार साहब, मैं ज़रा कुछ कहना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी जैसे शुएब साहब ने पूछा है, और देखिए बहुत अरसे तक हमें सूबाई तौर पर भी वो राइट्स नहीं मिले, लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में भी सूबों के जो हकूक़ हैं वो उसके बाकायदा उसके राइट्स किए गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं कि सूबाई सतह पे भी सूबों को ये हकूक़ दिए जाए। इसी तरह से हम एक पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, हमारे कुछ राइट्स हैं इस सूबे पे। हम इस पंजाबी हमारी माँ बोली है, ये हमारी ज़ुबान है, हमारे कुछ हक़ हैं, हमने इस सूबे में हम पैदा हुए हैं, यहाँ बूढ़े हो गए हैं, हम मरने के करीब हो गए हैं, हमें वो राइट्स मिलने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। और ये तय होना चाहिए कि यहाँ पंजाबी फ़िल्म की जो तरक्की है उसकी तरवीज के लिए हमें
किस हद तक हमें टाइम देना चाहिए पंजाबी ज़ुबान की इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सूबों को जो राइट्स दिए गए इससे पहले जो पंजाबी ज़ुबान ने जो खिदमत की है, जो जिस तरह से बलूचिस्तान में भी पंजाबी बोली जाती है, सिंध में भी बोली जाती है, सरहद में भी बोली जाती है, ये हमारी सिर्फ फिल्में हैं जिसकी वजह से पंजाबी ज़ुबान जो है उसको इतना उसको रिस्पांस मिला। तो हम अपने उसी राइट्स की बात कर रहे हैं कि हमें हमारे राइट्स जो हैं, कौमी ज़ुबान है हमारी, वो एक राब्ते। ये पहली बार तो नहीं किया, हम ये यंग टैलेंट को लेके फिल्म्स बनाई हैं और कामयाब हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है, नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। बात ये है, जिस बात किसी के खिलाफ मैं बताता हूँ मदनी साहब आपको, मैं आपको बताता हूँ जिस मकसद के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, नूर साहब की फिल्म साहब बहुत ज़्यादती हुई, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से उनको बड़ा सॉल्व करने की कोशिश की। सुन लेना ये अब यह प्रेस का काम है कि इसको कैसे उजागर करते हैं कि जो इनके साथ ज़्यादती हुई है। हम कहेंगे तो बात कहीं और चली जाएगी, ये आप लोग इसको प्रमोट करें कि इनके साथ कितनी ज़्यादती हुई है, ये आप लोगों का फ़र्ज़ है। हम कहेंगे तो हम इससे भी जाएंगे। ठाकुर साहब आपकी बात ठीक है, आप प्रमोट करें, आप प्रेस हैं कि क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या ज़्यादती हो रही है फिल्म के साथ। हमारी तो फिल्म नहीं थी ऐसी मल्टीप्लेक्स में लगने वाली। ठाकुर साहब हसन असगरी साहब ने एक छोटी सी लाइन बोली है, बंदर बांट, उसमें तो सारी बात है, तो बंदर बांट हो रही है। वो तो शरीफ आदमी है, उन्होंने बड़े अच्छे सूझे तरीके से नूर साहब ने बात को कवर कर दिया, हालांकि उनको कवर नहीं करना चाहिए। अब आप करें। मैंने आपके आईनी हकूक़ की बात की, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं हमारे एक सूबे में रहते हुए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसके बावजूद वफाक ने कुछ तय किया है ना, उसके बारे में कोई सवाल नहीं हुआ, हालांकि इसके बारे में सवाल होना चाहिए था। क्योंकि हमें यहाँ बात देखें, जब फिल्म बनती है ना तो उसमें डायरेक्टर का नो डाउट बहुत अहम किरदार होता है, लेकिन प्रोड्यूसर जो होता है ना वो भी बड़ी अहमियत रखता है। तो मैं समझता हूँ कि सफदर मलिक साहब या राहिल मलिक साहब इन्होंने तो पहली दफ़ा फिल्म बनाई नहीं है, और जो इनको जो है ना नहीं पता होगा प्रॉब्लम्स का। मैं समझता हूँ कि शायद ही अगर सॉफ्ट है नहीं बता सकते तो हम राहिल मलिक साहब से पूछ लेते हैं। नहीं आप नहीं देखें मेरी बात सुने, आप हम लोगों को उस तरफ ना लाएं, ये आपका काम है, ये प्रेस को काम का ये इस बात को उछालें पूरी नहीं, ये पंडकाली नहीं है। हम लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, हमें करना चाहिए, हम इससे भी जाएंगे। आप लोग करें, आप प्रेस हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जो मैंने आपकी बात करें, आप जो हुआ है, मैंने एक सवाल उठाया है, उसके बारे में थोड़ा सा संजीदगी से गौर किया जाए। जो मैंने कहा है हमारे कुछ नहीं, ये प्रेस का काम है, आपको पता नहीं है कितनी ज्यादती हुई है। हमारे वाजे नहीं रखे कि पिके फिल्म को और देख रही हैं वो लोग। मैंने एक सवाल किया है, मेरा ख्याल है उस पर संजीदगी से गौर नहीं किया गया। हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारे कुछ बुनियादी हकूक़ हैं। जब आप ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं, दूसरी बात भी करते हैं, तो इस तरह से सूबों में भी हमें कुछ हकूक़ दिए गए हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है में भी है, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पूरा नहीं होना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने सिर्फ फिल्म लगाई है कराची में, अब आपको मिल जाएगी कितने साल फिल्म लगी आपकी, ये बताइए जरा। मुझसे पूछ रहे हैं। वहाँ भी 4 फिल्मों में इन्होंने रिलीज़ की है। पूरे शो मिले हैं वहाँ पे? नहीं मिले। ये बात बताएं ना, आपने जो इतना 8 करोड़ या 9 करोड़ जो आपने लगाया है, आप उसको कवर कर लेंगे? आप बताएं ना कितने शो मिले हैं आपको? बताएं जरा। वहाँ की कास्ट है, हर चीज़। फिल्म देखने गए हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने टिकटें भी खरीद ली हैं। जब शो चला तो उन्होंने दूसरी फिल्म कराची की। किसने किया? आपने किया? शर्मा वालों ने किया क्या? शर्मा ऑर्डर कर रहे हैं यार, बात तो वहीं पे आती है कि हम उनको ये कहना भी नहीं चाहते, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई टाइम दें कि उनको क्यों प्रमोट किए जा रहे हैं, सिर्फ हमें भी। जो ये बात लोग सुनना चाह रहे हैं, अब आपके ऊपर एक और बम गिर गया है। अभी थोड़ी देर पहले पंजाब सेंसर बोर्ड ने और सिंध सेंसर बोर्ड ने एक फिल्म को पास कर दिया। अब वो जब लगेगी तो बहुत सी फिल्में निकल जाएंगी बीच में से, उस पर आप क्या कहेंगे ये बताएं जरा। तो अभी एक फिल्म पर हो रहे हैं ना, अभी और बहुत सारे और हो गए, अगर आप उसके बात करेंगे तो बात निकलेगी ना।
ज्यादती पे ज्यादती, उसके बारे में मैं जवाब देता हूं। ज्यादती पे ज्यादती की जा रही है, कौन कर रहा है? 100% अदा रही है। अगर आप मुझे इजाज़त दें, चाहिए मुल्क के लिए सोचना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी मोतबर शख्सियात बैठी हैं जो फिल्म बना रही और ऐसा बात अल्लाह करे तुम बनाओ, लेकिन पता नहीं साल बाद बना लो, 2 साल बाद बना लो या 5 साल बाद। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੋ ਵੱਜਦਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ डिपेंड करता है। सर आप आज बड़ा खूबसूरत सवाल किया उन्होंने। ये इसके बाद एक और आएगा, शाही ने फिल्में बनानी है, आपने बनानी है, ये ना हो कि ये 2 लोग अगर आज ना बोले, अगर ये जिस तरह ये बोल रहे हैं तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा तो फिर मैं बोलूँगा। फिर ठाकर साहब ने एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल किया कि ये रोका जा रहा है, ये फिल्में रोकी जा रही हैं, हमें तो अक्सर की गो आ रही है इन बातों को लेकर। ये रोका जा रहा है, सैयद नूर को रोका जा रहा है, पहली फिल्म में भी रोका गया है और अब भी रोका गया है, बाकायदा रोका गया है, इसलिए कि ये प्रॉपर डायरेक्टर है पाकिस्तान का। या जितनी आवाम खड़ी है पूछे वो कहेंगे इससे बड़ा डायरेक्टर नहीं। तो बात सिर्फ ये कि इसको रोका जा रहा है, पहले भी रोका है अब भी रोका है। देखिए इसमें भी ठाकुर साहब प्रॉब्लम ये है कि कराची भी पाकिस्तान है, वो हमारी फिल्म हैं, हम एक मखसूस ग्रोह की बात कर रहे हैं, हम टोटल ब्लेम नहीं कर रहे, सबको ब्लेम नहीं कर रहे। ये एक मखसूस ग्रोह है जो एक ख़ास नुक़्ते नज़र से या एक ख़ास उसका है, जैसे उनके नज़दीक तअस्सुब हो सकता है, वरना वो हमारी फिल्मों को हमेशा उन्होंने वेलकम किया। हमें उन्होंने कभी मायूस नहीं किया। कराची ही वाहिद एक ऐसा सर्किट था, सिंध बलोचिस्तान एक ऐसा सर्किट था जहाँ से हमारी सरमायाकारी भी होती थी और हम फिल्म भी बनाते थे, लेकिन यार जाके तो पता लग गई है। अच्छा ये बताएं आप यहाँ बैठे हैं भाई साहब, ये बताएं आपने पंजाबी फिल्म के लिए बहुत काम किया है और आपने बताया उनको भी फिल्म को भी लाए, ये जो हमारी अपनी फिल्म है इसके लिए कुछ कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर कुछ करेंगे, आप अदारों तक आवाज़ कुछ जाएंगे? भाईजान कल मैं गुजरांवाला में था, मेरे सामने प्रिंस सिनेमा में फ़िल्म लगी हुई है हमारी। वहाँ जब मैं गया हूँ तो वहाँ बहुत सारी ऑडियंस खड़ी थी और मुझे कहने लगे भाई उधर 8000 रुपये का टिकट है, असी नहीं लै सकते, असी थोड़ी फिल्म देखनी है। मैं गया, उन्होंने पूछा, मैं क्या फिल्म, उन्होंने कहा भाई थोड़ी फिल्म तो सवेरे दोपहर लगती 3 बजे। उन्होंने कहा भाई 3 बजे असी कितों आके फिल्म देखिए, असी पैसे कमा के शाम को रक्शे चलाने हैं भाजी, असी 200 400 500 रुपये बटना तो शाम को फिल्म देखनी है। गलत टाइम पे फिल्म लगाते हैं जानबूझ के। बिल्कुल सही, क्योंकि ये पंजाब है तो भाई यहाँ पंजाबी फिल्म चलेगी, गुजराले कौन जाके देखेगा, भाई तुम क्या कह रहे हो, कितने बजे आए थे तुम, अरे भाई मैं देखता हूँ, भाई कोई नहीं देखेगा, वो फिल्म तो देखेगा सैयद नूर साहब की इधर आए ठक 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 ठक, फिल्म ये चलेगी पंजाब में जो पंजाब की ज़ुबान है। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, करो जो मर्जी, लेकिन शफल करके करो यार, एक दिन हमें टाइम दो, एक दिन उनको टाइम दो। हम ये नहीं कहते कि भाई सारा टाइम उनको दे दो, हम ये नहीं कहते सारा टाइम हमको दे दो। अच्छा यार एक दिन के करो यार, ठाकुर साहब कुछ तो इंसाफ करो। ठाकुर साहब कुछ हमारी सोसाइटी भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। देखिए यही लोग हैं, जब इब्राहिम अहमद का पंजाबी गाना लगता है तो सारी क्लास उठ के इनकी खातिर और ये खुद भी नाचते हैं उस पर। उस वक्त इनको पंजाबी ज़बान बुरी नहीं लगती, बेहतर नाचते हैं, बुरा किसी बुरी शायरी करते हैं, गीत भी बनाते हैं, लेकिन जब फिल्म की बात होती है तो फिल्म को कंडेम करते हैं। ये क्यों करते हैं फिल्म को कंडेम? ये जो एलीट क्लास है ये फिल्म को कंडेम क्यों करती है? ये बड़ा अच्छा सवाल। अच्छा मैं यहाँ इस मुकाम पे उन एग्जिबिटर्स सिंगल स्क्रीन सिनेमा जिनके हैं, जिन्होंने बंद किए हुए हैं, उनको ये एग्जाम्पल लेनी चाहिए प्रिंस सिनेमा की। ये बात उनको ये एग्जाम्पल लेनी चाहिए कि कितना ज़बरदस्त बिज़नेस सिर्फ एक सिनेमा ने किया है। तो हमको मिलके, मैं चोई साहब से एग्जिबिटर के चोई साहब जो आज चेयरमैन, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कमेटी हम बनाएं, उस कमेटी में हम देखें कि कितने सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो हैं बंद पड़े हैं, उनको हम कोशिश करके उनको ओपन करवाएं जिस हालत में भी हैं, और वहाँ हम मल्टीप्लेक्स के मुकाबले पे हम वहाँ फिल्में रिलीज करें। बहुत अच्छी बात है, बाकी मल्टीप्लेक्स के मुकाबले
यार किसने कहा कम है, मुझे ये बताओ यार। आप बता दें यार कौन सा चाहिए आपको? आप नहीं, ये 7 करोड़ की फिल्म है, देख लेना आप। ये 7 करोड़ की फिल्म है, सारी इसकी पोस्ट बाहर से हुई है, ड्रैगन पे शूट हुई है वो फिल्म, क्या इसमें कमी है?